स्टार्ट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं आज के फिर से सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ अपने जीवन में हम रोजाना बेहतर से बेहतरीन करने के लिए हम कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि हम किधर हैं, हम लाइफ में कुछ नया ऐड ऑन करने की तरफ हैं, और जो लाइफ में ऐड करते रहते हैं यानी कि तो वो एक दिन सफल इंसानों में उनकी गिनती होती है। और कहते हैं ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ दिमाग सड़न ही पैदा करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने रास्ते पे चलता रहना चाहिए, और ये कब हो पाता है। और आज हम सीखेंगे कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस कैसे हम अपने अंदर रख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस क्या होता है, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, राइट। तो क्योंकि एक वर्ड है, अगर हम उससे स्टार्ट करें, जैसे हम कुछ लोगों से बोलते हैं हाउ द जोस, लो सर, है ना, हाई सर। तो ये क्या है, ये कॉन्फिडेंस है। जैसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वैसे ही हमारे एक्सप्रेशन बाहर निकल करके आते हैं, वैसे ही हम सोचने लगते हैं। और मोस्टली लोग का क्या क्या कहना है इसके बारे में, मैं कैसे कॉन्फिडेंस रहूं, मैं कैसे कॉन्फिडेंस कर सकता हूं, है ना। मैं तो किसी को कन्वेंस नहीं कर पाता, मैं किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, है ना। इस तरह से वो अपने कॉन्फिडेंस को लो समझते हैं। और वो उस तरह से उन चीजों को मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते, मेरे पास आज पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मतलब अपने उन सभी चीजों को लेकर के वो दुखड़े रोते रहते हैं, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। और जितना ज्यादा सफलता पाएंगे उतना कॉन्फिडेंट मिलेगा, है ना। और जैसे मानते हैं कि सक्सेस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट, और फेलियर इज इक्वल टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंट। और लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या जो सफल लोग हैं वो कभी भी फेलियर नहीं होते? होते हैं, एक बार नहीं अनेक बार फेलियर होते हैं। लेकिन क्या उनका कॉन्फिडेंस कभी खराब नहीं होता? कभी उनके कॉन्फिडेंस में कभी लैकिंग नहीं आती? आती है। हर एक इंसान जब फेलियर होता है तो उसके कॉन्फिडेंस में लैकिंग आती है, वो जरूर एक बार सोचता है कि तुझसे क्यों नहीं हुआ। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो अपने उस फेलियर से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। और जो सफल लोग नहीं होते वो एक दो कॉन्फिडेंट उनका लो होने पर ही, एक दो बार फेलियर होने पर ही वो अपनी लाइफ को वहीं स्टॉप कर देते हैं। यही डिफरेंस है सक्सेस पर्सन्स में और अनसक्सेस पर्सन्स में। और सभी लोग एक फेलियर से निकल करके आते हैं, एक नहीं बहुत सारे फेलियर से वो निकल करके आते हैं, जब जाकर के वो सक्सेस होते हैं, तब जाकर के ये फॉर्मूला बिल्कुल सही सटीक होता है कि सक्सेस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। यानी जिनको कॉन्फिडेंट होता है, चाहे वो एक बार नहीं 100 बार वो असफल हो जाए, लेकिन उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है कि यस मैं कर सकता हूँ, और वो उस फेलियर से बार बार कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, है ना। और कुछ लोग उस फेलियर से अपने आप को अ, गलत साबित कर बैठते हैं कि तुझसे अब नहीं होगा, तो तुमने कई सारे प्रयास कर लिए, है ना। तो सक्सेस इंसान का भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, लेकिन वो उस फेलियर से बहुत जल्दी मतलब बाहर आ जाते हैं, और बहुत जल्दी उसको काम को पुनः अपनी गलतियों को देख करके वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं। यानी कि लैकिंग ऑफ प्लानिंग कहाँ रही कि जिसकी वजह से फेलियर मिला, तो वो फिर से उस काम को स्टार्ट करते हैं, और फिर वो उधर सक्सेस होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कुछ ऐसे मतलब टूल्स हैं जिनको हम अगर चाहें अपने जीवन में अप्लाई करें तो शायद कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी, यानी साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि अंदर जो हमारी कमी है उसको हमेशा हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर हम उन चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे और उन पे पुनः हम विचार करना शुरू कर देंगे, तो हम दोबारा से उसको डिजाइन कर सकते हैं, दोबारा से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या होता है, अपनी कमी को स्वीकार करना पसंद नहीं करते, यानी कि वो सोचते हैं मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, आई एम द बेस्ट। यस, यू आर द बेस्ट, बट जो फेलियर्स मिले हैं वो फेलियर्स भी हमारी वजह से ही मिले हैं। कहीं ना कहीं हमारी ही कमी रही है, कहीं ना कहीं हमारी ही लैकिंग रही है उस प्लानिंग में और प्रोसेस में, जिसकी वजह से लास्टली जो परिणाम मिलता है वो हमें फेलियर मिल जाता है। तो हमें फिर से कहते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, विचार, फिर कारण आता है, फिर परिस्थिति, फिर उसके बाद परिणाम आता है। और जो परिणाम अगर फेलियर है तो फिर से हमें कहाँ आना पड़ता है दोबारा से? हमें फिर से विचार पे ही आना पड़ता है। हमें फिर से उस जो हमारी लैकिंग रही उस विचार को दोबारा से उसको हम डिजाइन करके फिर से पुनः विचार करते हैं, फिर कारण, फिर परिस्थिति, परिणाम। अगर फिर भी फेलियर आ जाता है फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसे जब ये सर्कल इस तरह से चलता रहता है तो एक दिन सक्सेस हो जाते हैं। अगर बच्चा
शुरू में जब खड़ा होना सीखता है, क्या वो एक बार में चलना शुरू कर देता है? नहीं ना, वो भी कई बार गिरता है, उठता है, चोट भी लगती है, सब काम होते हैं। लेकिन वो लगातार अपनी उस जर्नी में लगा रहता है, और जिस दिन वो खड़ा होना सही से सीख जाता है, फिर वो चलना भी, भागना, दौड़ना सब सीख जाता है ना। कोई भी बच्चा एकदम भागना या चलना सीखता है क्या? नहीं ना। वैसे ही सक्सेस पर्सन्स और अनसक्सेसफुल लोगों की लाइफ में होता है। जो एक दो बार गिरे वो रुक जाते हैं, जो गिर के संभल जाते हैं और चलना दोबारा प्रयास करते हैं चलने का, तो वो सक्सेस हो जाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि किसी से रिलेशन हो तो उसमें कॉन्फिडेंट होना, यस आई एम द बेस्ट इन इन दिस लाइफ, मतलब मैं इसकी लाइफ में बेस्ट हूँ, मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और उसमें कोई लालच या किस तरह की वैसी भावना नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत शानदार कर पाता है। जैसे अगर माना जाए कि जैसे सचिन तेंदुलकर कोई खिलाड़ी है, ओवरऑल कोई भी प्लेयर्स है किसी भी गेम का, तो अगर जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है, जिस बॉल पे वो आउट हो जाता है, क्या उससे वो फेलियर होकर बैठ जाते हैं? नहीं, उसी शॉट को वो अनेक बार खेलते हैं, और दोबारा वो उस शॉट को, मतलब जहां वो आउट हुए, दोबारा से उस लैकिंग को, उस कॉन्फिडेंट को वो सामने वाले बॉलर को दोबारा से मौका नहीं देते। क्यों? फिर से वो विचार करते हैं, फिर से प्लानिंग करते हैं, प्रोसेस में रहते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और लास्टली फिर से वो अपने परिणाम पे पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह से कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर जगा सकते हैं। और फेलियर और लॉसेस को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी फेलियर हो या कुछ लॉस हो जाते हैं, उनसे हमें कभी बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी वजह से ही होते हैं। और उनको हमें समझना होता है कि कहाँ हमसे कमी रही है। मोस्टली हम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से फेलियर हुआ, आपकी वजह से इतना सारा नुकसान हो गया, ये सामान खराब हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया ना। लेकिन नहीं, उसमें मेन कंटेंट जो होता है, वो मेन कंटेंट वो खुद इंसान ही होता है, वही उस चीज को डिजाइन करता है जिसकी वजह से वो फेलियर मिले होते हैं। तो फिर से हमें दोबारा से उस पर भी हमें डिजाइन करना होता है। जो भी लॉसेस हैं उसको हमें समझना होता है कि क्यों हुए, और फिर से उसको प्लानिंग कीजिएगा, फिर से उसको प्रोसेस में लाइएगा, फिर से आप उसको मतलब एक फुल कॉन्फिडेंट के साथ काम को स्टार्ट करेंगे, तो वो परिणाम हमारा सक्सेस की तरफ जाएगा। और अगर कोई, जैसे मान लीजिए कहा जाए, अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए कोई इंसान हकलाता है ना, तो उसको हकलाना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यस मैं हकलाता हूँ, है ना। कोई अगर काला है, किसी की हाइट कम है, विकलांग है ना, आपने देखे होंगे बहुत सारे इस तरह के लोग भी सक्सेस हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आपके पास पैसा है कि नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा कि एक अनाथ बच्चा था, और शुरू में ही मतलब एट ए बोर्न टाइम वो अनाथ हो गया, और उसको एक मंदिर में छोड़ दिया गया। वहां पे उसको रख लिया गया। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो मंदिर में सेवा वगैरह करने लगा, और वहीं रहता था, और वहीं वहाँ के काम धाम करता था, और वहीं उसको खाना दाना सब कुछ वहीं मिलता था। तो बच्चा उस मंदिर को ही अपनी दुनिया समझने लगा, क्योंकि उसको लगा कि अगर मंदिर है तो तू है, अगर मंदिर नहीं है तो तेरी जिंदगी खत्म है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, वो बड़ा मंदिर था, तो वहां पे कुछ रिक्रूटमेंट हुए, कुछ लोगों को वहां पे नौकरी करने के लिए रखा गया, और ऐसी कुछ कमेटी बैठी थी। उन्होंने, कमेटी ने डिजाइन किया कि अब इस मंदिर में कोई भी अनपढ़ लोग नहीं रहेंगे। तो वहाँ रिक्रूटमेंट जैसे हुआ, तो वहाँ बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों की भर्ती हो गई, और उस बच्चे को वहां से निकाल देगा। हालांकि वहाँ के पुजारी जो थे, जो उसके साथ रहते थे, उन्हें बहुत लंबा समय उनके साथ रहते हुए हो गया, और रहने के बाद उसकी भावनाएं उनसे टच हो गई, और पुजारी भी नहीं चाहते थे कि मैं इस बच्चे को यहाँ से निकालूं। लेकिन कमेटी का रोल था, तो उनको उसको बाहर करना पड़ा। और बच्चा मंदिर के बाहर बैठा हुआ सोच रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि उसको मंदिर ही अपनी दुनिया लगती थी। वो एक कंफर्ट जोन में चला गया था। लेकिन वो बैठा रहा, और जब वो वहां बैठा, तो उसको वहां से हटा दिया गया कि आप थोड़ा साइड बैठो। तो उसको थोड़ा सा मंदिर से दूर हटा करके बैठा दिया गया। वहां बैठा था वो, और कुछ लोग उसके पास, एक व्यक्ति आया उसके पास, उससे बोला, भाई यहाँ कुछ पानी पीने के लिए कुछ नल वगैरह मिलेगा क्या? तो कोई इंसान जब इस तरह से बैठा हो, तो उसके जवाब किस तरह से होंगे आप जान सकते हैं। बोले मुझे नहीं पता। फिर तो एक और थोड़ी देर बाद दूसरा इंसान आया, उसने पूछा कि यहाँ पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? तो बोले भाई मुझे नहीं पता, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, है ना। तो फिर थोड़ी देर बाद और एक और व्यक्ति आया, वो बोला कोई यहाँ पानी की बोतल वगैरह कहीं मिल जाएगी क्या? तो उसने तीसरी बार फिर जब उसने पूछा, तो उसने एक विचार उसके दिमाग में आया कि लोग यहाँ इस जगह एक ही चीज क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। पहले वाला आया वो भी पानी पूछ रहा था, दूसरा वाला आया वो भी मुझसे पानी के लिए पूछ रहा था, ये आया ये भी पानी की बोतल के बारे में पूछ रहा है। तो उसके कहते हैं ना, जब विचार आता है तो कारण भी जनरेट होता है, और कारण परिस्थिति लेकर के आता है।
तो उसके जब उसने विचार किया कि पानी को क्यों पूछ रहे हैं, जब उसने अपने सराउंडेड एरिया को देखा कि वाकई वहां पे कोई पानी का ऐसा सोर्स नहीं था कि वहां किसी को पानी पीने को मिल सके। तो उसके पास जो कुछ पैसा उसको मंदिर से सेवा करने के बाद उसको मिला, काम धंधा जो भी वहां करता था, तो उसने उस पैसे से कुछ बॉटल्स खरीदी और वहां ला करके उनको बेचने लगा। जब मान लीजिए उसके पास स्टार्टिंग में 50 रुपए थे, तो कुछ बोतल खरीद के लाया उसने, 50 रुपए की बोतल बेची, सपोज दैट वो 100 या 120 रुपए की बोतल बिक गई, उसमें से कुछ उसने खाया, कुछ बचा, फिर उन पैसों की फिर से वो बोतल लाया और फिर बेचना शुरू किया, फिर बेचना शुरू किया, फिर बेचना शुरू किया। तो इस तरह से उसने जब काम शुरू किया तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उस शहर का वो बन गया, बिजनेस आइकॉन में उसकी एक समय बाद उसकी काउंटिंग होने लगी और एक चैनल एंकर ने उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसको बुलाया और उससे पूछा कि वो आप कितने पढ़े लिखे हैं। बोले मैं अनपढ़ हूँ। तो एंकर कह रहा है कि मैं कैसे बिलीव करूं कि आप अनपढ़ हो। बोले ये आपको करना ही होगा क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है दिखाने के लिए। बोले आपके इतने इतने बड़े शोरूम्स, इतने बड़े बड़े मतलब आपके कारखाने या जो भी था, और आप एक बिजनेस आइकॉन में काउंट होते हैं। बोले हाँ होता हूँ। बोले अगर आप अनपढ़ होके इतना बड़ा काम कर सकते हो तो पढ़े लिखे होते तो क्या होता। तो उसका जवाब सुनिएगा ध्यान से। उसने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज भी मंदिर में घंटा बजा रहा होता। है ना। हम इससे जान सकते हैं कि अगर उसको बाहर ना निकला जाता तो वास्तव में वो वहीं होता। और जब परिस्थिति आती है तो परिणाम आते हैं, हम विचार करते हैं, और कुछ लोग उन परिस्थितियों से घबरा कर यानी डर कर अपने आप को फेलियर मानकर वहीं अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और कुछ लोग उनसे ऊपर हटके आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट ऐसे ही कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान इस धरती पे अगर है तो ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की असीम अनुकंपा की वजह से वो यहाँ है। और उसी की वजह से हम लाइफ में चाहे तो पशु की तरह से आए और चले जाएं, चाहे एक अच्छे इंसान की तरह इस समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करके जा सकते हैं, क्योंकि लाइफ सभी की जबरदस्त है। कुछ ना कुछ अगर जिसके अंदर इच्छा होती है वो कुछ ना कुछ कर सकता है। सो दैट नहीं करेगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जब तक कोई इंसान किसी काम को करने की नहीं ठानेगा तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। अगर कोई सोचे घर में बैठे बैठे मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए और मुझसे लोग आए मिलने और मुझसे पूछें मैं उन्हें सलाह दूं, नहीं हो सकता है ना। जब तक हम कोई सीखेंगे नहीं, कोई काम करेंगे नहीं, तब तक हम कहीं तक किसी के पास तक हम पहुंच नहीं सकते। राइट। तो हर काम को कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रोग्राम में अकेले हो। सपोज दैट जैसे प्रोग्राम चलता है, एक बार की बात है, इसी प्रोग्राम में सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं अकेला भी रहा हूँ और मैं इसी तरह से अकेला भी बोला हूँ। आप में से कोई भी नहीं था लेकिन मैं अकेला बोला। मुझे कॉन्फिडेंट है कि लोग आएंगे, और ऐसे नहीं कि क्लब के लोग ही आएंगे, और भी और डिफरेंट डिफरेंट लोग आएंगे, और इस प्रोग्राम को एक दिन बहुत सही दिशा ये समाज में जाने वाली है। तो ये कॉन्फिडेंट होता है। तो अगर आप में एबिलिटी है, यस मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तब भी मैं इस काम को करूंगा और लगातार मैं करता रहूंगा जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाए, क्योंकि अगर रुक गया तो समझो मर गया। तो इसलिए हमेशा अपने काम को रेगुलर करते रहिएगा, किसी के भरोसे मत कीजिएगा कि हाँ वो आएगा तभी मैं इस काम को करूंगा, वो मेरे साथ चलेगा या चलेगी तो मैं तभी इस काम को करूंगा। अपने काम को रेगुलरली फुल कंसिस्टेंसी के साथ करते रहिएगा। अगर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो वो काम हो जाएगा। है ना। तो तीन चीजें हैं इन चीजों से बाहर निकलने के लिए। सबसे पहली है स्टॉप कंप्लेनिंग योर सेल्फ टू अदर। है ना। हमेशा कंप्लेन करना बंद कीजिएगा कि कि ऐसा कर दिया उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ये बोल दिया उसके वजह से मेरी लाइफ सारी खराब हो रखी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और वो मेरी लाइफ में ना होता या उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। है ना। अगर मैं अकेला होता तो ये ऐसे कर देता, या वो मेरे साथ होता तो और काम अच्छा हो जाता। है ना। ऐसे विचार कभी भी नहीं लाने चाहिए, कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए किसी की, कभी भी हमें शिकायतमंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यू आर एनफ, यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक, यू आर डिफरेंट ईच अदर। आप सबसे अलग हो। आप जैसे कोई दिखता है क्या? जितने सुंदर आप लोग हो, आप जैसे सुंदर है कोई? कोई नहीं हो सकता। है ना। और ऑलवेज फोकस योर सेल्फ, हमेशा अपने आप पे ध्यान रखिएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अगर गलत कर रहा हूँ तो उन पे पुनः विचार कीजिएगा, उन्हें फिर से सही करना शुरू कीजिएगा। और जैसे बोलते हैं ना कि आईना ही एक ऐसी जगह है, और आईने के सामने खड़े होकर के
इंसान ही इंसान को समझ सकता है, और कोई इस धरती पे दूसरी चीज नहीं है जो आईने के सामने खड़ा होकर के अपने चित्र को समझ सकता है। किसी पशु को या कुत्ते को उसके आईने के सामने खड़े होकर के देख छोड़िएगा, उसको फोड़ देगा, है कि नहीं। इंसान ही अपने आप को आईने के सामने देख करके संवरता है और खुश होता है। तो इसीलिए अपने आप को अपने काम पे हमेशा प्रसन्न रहिएगा, अपने काम को सही से कीजिएगा, और दोबारा से उसको डिजाइन कीजिएगा अगर कुछ उसमें लैकिंग हो रही है। लैकिंग हर एक इंसान से होती है, क्योंकि सफलताएं असफलताओं से होकर के गुजरती है ना। और दूसरा है इसका पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बातें कीजिएगा। कभी निगेटिव बात हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए, कभी हमें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव योर सेल्फ। हमेशा अपने बारे में, अपने आप से अच्छी बातें कीजिएगा। यस, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि पॉजिटिव टॉक, जो पॉजिटिव बातें होती हैं, ऑलवेज मतलब हमें एक सही दिशा में लेकर के जाती हैं। और जो हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं, तो वो निगेटिविटी की तरफ हमें लेकर के जाती हैं। तो हमें जाना किधर है? रास्ते दोनों हमारे बिल्कुल आंखों के सामने हैं। पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव रास्ते खुलेंगे, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे नेगेटिव रास्ते खुलेंगे। तो अपने बारे में हम क्यों नेगेटिव सोचें? ये तो सोचने के लिए और समाज भी होता है ना, और वो भी, हम भी वही सोचें जो वो लोग सोचते हैं, तो हम क्या सोचेंगे? तो दिस इज योर लाइफ। आप कैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, वैसा आप सोच सकते हैं ना। और इसके लिए हम इसको कैसे अपनी सोच को बदलें, है ना। होता है कभी कभी, जैसे हम ध्यान करते हैं या किसी ध्यान मुद्रा में हम बैठते हैं, फिर भी हमारा माइंड कहीं और चला जाता है। जाता है कि नहीं? ध्यान करते करते बोले वहां ऐसा हो रहा होगा, स्कूल में वैसा हो रहा होगा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये करना है, कल उसने ऐसा कहा था। तो इसके लिए सबसे शानदार टूल है, अपने विचारों को बदलने के लिए कुछ अफर्मेशंस अपने आप से कीजिएगा। डेली बेस पे, रेगुलरली, जैसे हम इस प्रोग्राम करते हैं, इससे पहले हम कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, फिर हम अपनी लाइफ को कुछ आगे बढ़ाते हैं। दिन की शुरुआत हम जिन चीजों से हम करेंगे, वैसे ही हमारा जीवन में होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि अपनी आदतों को अगर हम बदल लें, और एक दिन में आदतें नहीं बदलती, हम डे बाय डे जब हम किसी चीज को करना शुरू करते हैं, रेगुलर उस चीज को 21 दिन कीजिएगा। 21 दिन के अंदर अपनी आदतों में आप बदलाव पाएंगे, और फिर जो इंसान बनता है वो अपनी आदतों की वजह से बनता है। तो कुछ अफर्मेशन है, जैसे क्या, आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे एवरीवेयर। मतलब हर जगह कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा, जहां भी आप रहते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर के पूजा करूं, हम कहीं भी रह करके भी अच्छी बातें या अच्छा विचार हम अपने अंदर ला सकते हैं, राइट। तो माई पास्ट विल नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मेरा जो अतीत है, जो मेरा पुराना समय था, वो मेरे फ्यूचर को डिजाइन नहीं कर सकता। यानी किसी के भी फ्यूचर को आपका अतीत डिजाइन नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप से इस तरह के अफर्मेशन शुरू कर दें करना, तो आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी, मतलब जो मेरी क्षमता है मैं उसके अनुसार फुल कॉन्फिडेंट हूँ, और इसमें कुछ ना कुछ रोजाना ऐड करूंगा और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, ताकि एक समाज में मेरा भी कोई मतलब कंट्रीब्यूशन हो चुके, मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। तो इस तरह के अफर्मेशंस, आई लव माई सेल्फ, अपने आप से हमेशा प्यार कीजिएगा, क्योंकि यू आर द बेस्ट, यू आर द स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल इन द एंटायर वर्ल्ड। आपसे सुंदर इस धरती पे कोई दूसरा इंसान नहीं है। तो अपने आप से हमेशा प्यार कीजिएगा। ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन। जितने भी प्रॉब्लम्स किसी के जीवन में कुछ भी आता है, वो सॉल्यूशन लेकर के आता है। कहते हैं ना, समस्या है तो समाधान भी है। तो वो ढूंढना किसे है? वो हमें ढूंढना है। कब ढूंढ सकते हैं? जब हमारे अंदर विचार अच्छे आते हैं, और उन विचारों की वजह से ही वो सॉल्यूशन मिलते हैं। यस। तो ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशन। आई एम अनफ। मैं काफी हूँ अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर इस धरती पे, मान लीजिए, कहते हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच बोलते हैं कि अगर इस सपने मेरी माँ के हैं, मेरे बाप के हैं, मेरी पत्नी के हैं, मेरे बच्चों के हैं, तो अगर मैं जिंदा हूँ तो उन्हें पूरे करके रहूंगा, है ना। बिकॉज आई एम अनफ। इनके लिए मैं सफिशियंट हूँ। और आई एम सेल्फ सफिशियंट, क्रिएटिव एंड रेसिडेंट, है ना। इन चीजों को मैं हमेशा, मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव, कुछ नया क्रिएट करूंगा, जिसकी वजह से कुछ समाज में एक अच्छी चीज जाए, और उसके लिए मैं सफिशिएंट हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई नो आई हैव द एबिलिटी टू अचीव माई गोल इन लाइफ, है ना। अपने जो भी गोल हैं, जो भी आपने अपनी डायरी पे 10, 5, 2, 4 जो भी कुछ लिखे हैं लाइफ में, जो भी आप आज 2, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 25 साल बाद, या 60 साल बाद आप जो भी चाहते हैं, कैसा दिखना चाहते हैं, कितने सुंदर दिखना चाहते हैं, या लाइफ में किन चीजों की इच्छाएं हैं, तो उन्हें पाने के लिए कौन करेगा, है ना। मैं सफिशियंट हूँ, आप सफिशियंट है अपनी लाइफ के, आप खुद डिजाइनर हैं। और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई बेस्ट रियलिटी लाइफ। मैं अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए हमें फुल्ली कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, है ना। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज नहीं होने देना है, कभी भी वीक नहीं होने देना है।
क्योंकि कॉन्फिडेंस बाहर की चीजों से नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं बाहर जाऊंगा, किसी के पास जाऊंगा, उसके पास बैठता हूँ, वहां जाता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। नेवर। कॉन्फिडेंस जो आता है वो इधर से आता है ना। कॉन्फिडेंस बाहर की चीजों से नहीं, आपके अंदर अपने विचार की वजह से आता है। जैसे विचार आते हैं वैसे कॉन्फिडेंस आता है। फेस योर फियर। परिस्थितियों को हमेशा सामने कीजिएगा, जैसी भी परिस्थिति जीवन में आए। और परिस्थिति भी कभी भी परमानेंट नहीं होती है ना। तो हमेशा परिस्थितियों को फेस कीजिएगा, उन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास कीजिएगा। और उन परिस्थितियों में कुछ अच्छा ढूंढिएगा कि ये क्यों आई। सपोज दैट जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो बेड रेस्ट चला गया, तो वो एक परिस्थिति है, दैट्स नॉट ए परमानेंट, है ना। और उसके लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए गॉड का। थैंक यू गॉड, अब मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला। वहां पे लोग आते हैं क्या नहीं मिलने। और वो लोग आते हैं जिनको हमने कभी बहुत दिन से देखा भी नहीं है। वहां पे कुछ अच्छा करने का, कुछ बुक्स, ऑडियो ऑडियो मतलब सुनने का वहां पे प्रयास कीजिएगा। वहां पे रोना मत रोइएगा कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा। आपने द सीक्रेट में भी देखा होगा कि एक व्यक्ति बेड पे पहुंच गया, उसके शरीर का अस्थि पंजर सब कुछ अलग अलग हो गया, डॉक्टर ने भी बिल्कुल मना कर दिया, चल नहीं पाया। लेकिन अपने विचारों की वजह से उसने जो गोल बनाया कि मैं क्रिसमस के दिन अब इस हॉस्पिटल से अपने पैरों पे चल के जाऊंगा, और वो निकल पाया। कैसे? केवल और केवल अपने कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस कब? जब विचार हमारे पॉजिटिव होते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस आता है। तो सो दैट जिस काम से डर लगे उस काम को ज्यादा करिएगा। जिस काम को करने का मन ना करे, बोले तुझसे नहीं होगा, उस काम को करना शुरू कीजिएगा। वो काम एक दिन ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस इज इनर। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। बाहर मत ढूंढिएगा, दूसरे किसी पर्सन में मत ढूंढिएगा कि हाँ मैं इसके पास जाता हूँ या इसके पास बैठता हूँ या मैं टीवी देखता हूँ या मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता हूँ तब मुझे कॉन्फिडेंट आता है। नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। सो दैट अपना कॉन्फिडेंस हमेशा जगा करके रखिएगा। अब लास्टली मैं बोलूंगा, हाउ इज द जोश? हाई सर, है ना। तो कब आता है? जब हम अपने विचारों को अच्छा करते हैं। थैंक यू।